So in today's class we will discuss about atomic mass unit जहाँ को आम रिप्रेजेंट करूँ ए एम यू रे और आम यू रे भी कौन को ना रिप्रेजेंट करूँ आर सिंबल तो एटॉमिक मास यूनिट या फिर ए एम यू और यू जहाँ भी कहले चलो। तो एटॉमिक मास यूनिट माने कौन? एटॉमिक माने तुम एटॉमिक रू तुम बुझ कि एटम सहित रिलेटेड अच्छे। मास माने बुझ कि तार मास ताको ओजन पाई आम यूज करुचे गोटे एटम रो ओजन। यूनिट माने कौन? यूनिट माने गोटे स्टैंडर्ड। स्टैंडर्ड मीन्स है आम गोटे नौचे गोटे जिनसटे नौचे गोटे आर्बिट्रारी चूजेन गोटे जिनसटे नौचे ताको आम कौन कर ना कंपेयर कर किसी भी जिन मेजर कर। फॉर एग्जांपल जमती कि तुम जिते किसी मास जिते मेजर करुच या फिर तुम ग्राम रे मेजर करुच या फिर किलोग्राम रे मेजर करुच या फिर जब ह्यूज अमाउंट तुम अच्छी जिनस मैटर ताहले तुम कौन टन्स रे बा क्विंटाल रे यूज करुच सेमती मिलीग्राम बहुत छोट जदि अच्छी ताहले मिलीग्राम रे यूज करुच। तो सेमिति एटॉमिक मास यूनिट मान है एटम रो मास को मेजर करने आम कौन हो ना गोटे यूनिट यूज करुचे से यूनिट आउ कहते एटॉमिक मास यूनिट जो यूनिट आम मेजर करुचे जो स्टैंडर्ड आम कौन करुचे ना मेजर करुचे। तो नॉर्मली एटमटा जेहेतु बहुत छोट ताको आम ग्राम बा किलोग्राम रे न यूज करके आम कौन कले ना गोटे स्टैंडर्ड नहीं गले जहाँ को आम कौन कहले ए एम यू। तो एटम को मेजर करने नौचे तो तापे स्टैंडर्ड बा ताकू मेजर करने आम जो स्टैंडर्डा नवा फास्ट साइंटिस्ट माने चूज करते कौन ना हाइड्रोजन एटम। हाइड्रोजन एटम को से कहले कि आम स्टैंडर्ड भाया नबू। स्टैंडर्ड भाया जमती कि तुम कौन नौच जमती कि तुम जब 5 किलोग्राम तुमको पोटाटो जदि किनापी जाऊच ताल तुम कौन करुच गोटे स्टैंडर्ड भाव में गोटे किलोग्राम को नौच केजी को नौच गोटे केजी पकईल थरे देला 1 केजी आउ गोटे थर केजी रे मेजर करके आउ 1 केजी देला एमती 5 थर करके से कौन देला 5 केजी तुमको कौन देला पोटाटो देला जो तुम पोटाटो किणवाई जाऊच। सेमती से कौन कले ना 80 केजी नहीं मेजर करने कौन आलू को बा किसी सब्सटेंस रो वेट को एठी से कौन कहला ना एठी से कहूँ गोटे एटम को मेजर करने बा गोटे एटम रो मास को मेजर करने आम स्टैंडर्ड क्या नबू आम नबू हाइड्रोजन एटम को ता माने से एटम को आम कौन करूँ ना कंपेयर करूँ क्या सहित हाइड्रोजन एटम सहित। तापर एटू ऑक्सीजन भी से माने भाबितले कि ऑक्सीजन भी नेबे बोली मात्र 1961 रे से कौन कले ना कार्बन को चूज कले आज ए स्टैंडर्ड से कहा को चूज कले कार्बन को। तो कार्बन को कौन पे चूज कले हाइड्रोजन को कौन पे चूज कले नहीं हाइड्रोजन टा तो सब स्मॉलेस्ट एलिमेंट कहीं गोटे ही तार प्रोटॉन रोचे। तो ऑक्सीजन को भी कौन पे चूज कले नहीं कार्बन को कौन पे चूज कले ना गोटे स्टैंडर्ड भाव में कहीं हाइड्रोजन और ऑक्सीजन एमाने नॉर्मली कौन ना नॉर्मली गैस फॉर्म में था। तो हाइड्रोजन हो या फिर ऑक्सीजन हो एमाने सब गैस फॉर्म रे था। तो एमान को गोटे कंटेनर रे जदि आमे रखिबा गोटे स्टैंडर्ड हिसाब रे जदि नपा ताहले माने एस्केप भी कर जाई पारंदी बाहर को पळै भी जाई पारंदी जेहेतु माने गैस फॉर्म रे अछंदी। प्लस एमाने एते कौन रिएक्टिव भी नुह जदि तुम कहपाई जीव जब तुम इन केस ऑफ कार्बन जदि चूज करुच जेहेतु मैंने गैस फॉर्म रे अच्छंती तो मैंने एस्केप भी कर जाई पारंती मात्र जब तुम कार्बन चूज करे से कहीं कार्बन टा हमर कौन थाए ना गोटे सॉलिड फॉर्म रे थाए कार्बन टा गोटे सॉलिड फॉर्म रे थाए आ कार्बन टा हमर बहुत सारा कंपाउंड रे तुम जो ऑर्गेनिक कंपाउंड पढ़ुच या फिर बहुत सारा जो कंपाउंड तुम पढ़ी नॉर्मली से सब कार्बन बेस्ड कंपाउंड बहुत सारा अच्छे। तो सब कार्बन को हमको सब जगह हमको देखापी मिले। तो कार्बन कौन थाए ना अवेलेबिलिटी बहुत भल थाए भल थाए जहाँ को तुम एबुडेंस भी कौच ताने कार्बन टा आमर सब कौन थाए ना सब प्राय जगह हमको मिल जाए आराम से सब जगह एवेलेबल थाए। तो जब स्टैंडर्ड भाव में आम नवा ताहले आम हेल्पफुल रही जदि मिलू न सब जगह ताहले आम स्टैंडर्ड बोल नेले हैरान हवा अवेलेबिलिटी थाए। प्लस ये एते भी रिएक्ट करेनी बहुत माने एमती नहीं कि से कहा सहित रिएक्ट करेनी ये भाया नुह ताने से लेस रिएक्टिव भी नुह
आउ एमती भी नुह कि सी समस्त सहित रिएक्ट कर दिए ये भी शुण ताने सी मोर रिएक्टिव भी नुह से माने कौन कले ना कार्बन को चूज कले गोटे स्टैंडर्ड हिसाब रे। तो रीजन कौन थिला रीजन थिला एटा जेतु सॉलिड फॉर्म रे थिला आपको हमें कौन करि परिबा आराम से यूज करि परिबा गोटे स्टैंडर्ड हिसाब रे कहीं ना गैस फॉर्म रे नहीं। द्वितीय रे कौन द्वितीय रे ना ये बहुत सारा अवेलेबिलिटी यार बहुत सारा अच्छी ये सब जगह रे बहुत सारा कंपाउंड रे कार्बन कौन थे प्रेजेंट थे कार्बन बेस कंपाउंड हमर बहुत सारा अच्छी या फिर तुम ताको एबुडेंस भी कहि परिबो अवेलेबिलिटी जदी सब जगह अच्छी ताको तुम एबुडेंस भी कहि पार केमिस्ट्री यूज भी करतबो। आ कार्बन टा ना ही एमती नहीं कि से कहा सहित रिएक्ट करेनि तामाने से लेस रिएक्टिव भी नुह आ एमती नुह कि जे से जहाँ सहित मिसिगला रिएक्ट करदेला तो एमती भी नुह कि से लेस रिएक्टिव भी नुह मोर रिएक्टिव भी नुह। ये सब तुम ऑलरेडी भी केमिस्ट्री आई थिंक पढ़ी सारी बनी 11th रु फिर भी आउ थे रिपीट कर दूची। तो ये सब रीजन से माने कौन कले ना कार्बन को चूज कले आज ए स्टैंडर्ड ए स्टैंडर्ड को कौन कर यूज रे कौन आसो मेजर कर नॉर्मली स्टैंडर्ड रो काम है कौन मेजर कर कंपेयर कर तो कार्बन को से माने चूज कले। तो नॉर्मली फास्ट रे 1961 से माने कार्बन को चूज कले 1961 पूर्व साइंटिस्ट माने हाइड्रोजन एटम को चूज कर सारे हाइड्रोजन एटम को गोटे स्टैंडर्ड भाया नहीं जाते। तो हाइड्रोजन एटम को से कहते एएमयू एटॉमिक मास यूनिट एटा गोटे एटम रो मास को मेजर करने गोटे यूनिट भाव में से हाइड्रोजन को नहीं सारी मात्र तापर जेहेतु बहुत सारा प्रोब्लेम है से गैस थिला एमती देखिले कि कार्बन ताठू बेटर अच्छे जो कार्बन को कंसीडर कले तो 1961 परठू आमे कार्बन को नेले स्टैंडर्ड भाव में किंतु फास्ट आमर किए थिला हाइड्रोजन एटम को। तो हाइड्रोजन एटम को सी कौन करते ना एएमयू बोले ऑलरेडी नहीं जाइथिले। देन जिते कार्बन आसला से कौन कले ना ये जो हाइड्रोजन को सी एएमयू बोले नहीं छंती आको से माने चेंज करिया पई चाहिलेनी से माने चाहिलेनी कि ए वैल्यूटा चेंज हो। तो ये वैल्यूटा जदि चेंज न होउची फिर से माने कार्बन को नौछंती ताहले भी कौन हम ना बहुत सारा प्रोब्लेम देखा से सी कौन कले ना यही मासटा को कंसीडर कले यही मासटा को स्टैंडर्ड भाव में नेले किंतु ये हाइड्रोजन न नेकी कार्बन भाव में नेले। तो जदि कार्बन भाव में नेले ताहले जदि हाइड्रोजन एटमटा को एएमयू नेले ताहले कार्बन एटम को केते नेबे जदि एटा को से कंसीडर करूछंती। तो नॉर्मली हमर 12टा हाइड्रोजन मिसिले जे कि गोटे कार्बन देबे कहीं C612 रोज एटॉमिक मास। तो 12टा हाइड्रोजन नो मास मिसिले जाकि गोटे कार्बन मास देबे जेहेतु आम 1H को कंसीडर आगुरी कटले कि एएमयू बोली तापर जदि आम गोटे कार्बन को कंसीडर करवा ताले ये 1AMU रो डेफिनेशन कौन हो 1AMU रो डेफिनेशन केते हिजो बदली जिवो केते हिजो ना 1/12 ऑफ मास ऑफ कार्बन एटम हिजो। तो एथिरे से कौन कले ना डेफिनेशन पाइले डेफिनेशन गोटे देले कि 1AMU इज इक्वल टू 1/12 ऑफ मास ऑफ कार्बन एटम। कार्बन एटम भी जो सी नेले कार्बन भी आम आइसोटोप अच्छी C12 अच्छी C13 अच्छी C14 अच्छी एठी से जो आइसोटोप नेले सी C12 को नेले 13 को कि 14 को नेलेनी 13 14 को कौन पाई नेलेनी कहीं 99% C12 आमर देखा जाए नेचर रे आउ बहुत कम परसेंटेज रे आमर C13 और C14 जो तो देखा जाए से माने C12 टा को कौन नेले ना कंसीडर कले इंस्टेड ऑफ C13 और C14। ता माने ये हमको बाहरी गला 1AMU रो डेफिनेशन जोटा कि बहुत इंपोर्टेंट मन रखार अच्छी 1AMU इज इक्वल टू 1/12 ऑफ मास ऑफ कार्बन एटम। तमें 1AMU को जब आम मैथमेटिकली कैलकुलेट करवा ताले हमको कौन दरकार मास ऑफ ये आम 1 कार्बन एटम भी कहीपर मास ऑफ 1 कार्बन एटम गोटे कार्बन एटम रो मास हमको कौन हवा दरकार हमको मिलवा दरकार जदि यार वैल्यू हमको मिल जाऊँगी ताहले 1AMU रो वैल्यू मैथमेटिकल वैल्यू बा न्यूमेरिकल वैल्यू आम कौन करवा ना कैलकुलेट कर। तो ये कौन करवा ना आर मैथमेटिक्स देखा बा न्यूमेरिकली देखा। तो न्यूमेरिकली देखापी हेले
आम जाचे कि मास ऑफ 1 मोल कार्बन आटम एटा आम C12 लिखि पारबा मास ऑफ 1 मोल कार्बन आटम गोटे मोल कार्बन आटम रो मास कहा सहित समान 12 ग्राम सहित समान एटा आम जाचे पढ़ी ऑलरेडी 1 मोल ऑफ कार्बन आटम गोटे कार्बन 1 मोल ऑफ कार्बन आटम रो मास 12 ग्राम सहित समान आम जाचे 1 मोल ले केतेटा नंबर ऑफ एटम रहती आम जाने एवोगैड्रोस नंबर ऑफ एटम 1 मोल रे इज इक्वल टू 1 एवोगैड्रोस नंबर तमाने 1 मोल रे केतेटा एटम थांती एवोगैड्रोस नंबर ऑफ फॉर्मूला भी आम 11th रे पढ़ी केते केमिस्ट्री पढ़ा 6.023 इंटू 10 to the power 23 एटम गोटे मोले 6.023 इंटू 10 to the power 23 एटम रहती तामाने एठी आमे लिखि परिबा एटा मन रखियार अछि मास ऑफ 1 मोल कार्बन एटम गोटे मोल कार्बन एटम रो वेट जदि आमे नबा ताहले सेटा 12 ग्राम सहित समान हो तो एठी आमे लिखि परिबा मास ऑफ जेहेतु आम पाखे 1 मोल डेफिनेशन अच्छी आम जानचे जो 1 मोल ले केतेटा एटम थांती 6.023 1 एवोगैड्रोस नंबर ऑफ एटम थांती तामाने 6.023 इंटू 10 to the power 23 कार्बन आटम इज इक्वल टू 12 ग्राम तमाने मास ऑफ एतिकिटा कार्बन आटम रो वेट जदि आम माने जदि 12 ग्राम होची ताले हमको कोन दरकार मास ऑफ 1 कार्बन आटम दरकार तमाने एठी एतिकिटा एटम रो वेट हला एतिकी तमाने मास ऑफ नॉर्मल जिनसोडा मास ऑफ 1 कार्बन आटम इज इक्वल टू केते हिजबो 12 ग्राम डिवाइडेड बाय ये केते गला गुणन अछि से पडु गले डिवाइड हिजबो 6.023 into 10 to the power 23 तामाने मास ऑफ 1 कार्बन आटम बाहरी गला एतिकी एपे कोन करबा ना ए वैल्यू टाको एटी पुट कर दबा 1 एम रो डेफिनेशन बाहर जीवो तामाने 1 ए mu is equal to थिला केते 1/12 of mass of 1 कार्बन एटम तो मास ऑफ 1 कार्बन एटम रो वैल्यू हमको मिल गला तो ये केते गला 1/12 1 mu is equal to आज अगर हम केते लिखिबा 12 ग्राम divided by 6.023 into 10 to the power 23 ये 12 कटे गला रहिला केते 1/6.023 into 10 to the power 23 ग्राम तो 1 AMU बाहरला 1/6.023 into 10 to the power 23 ग्राम आपको जदि आमे फ्रैक्शन ने अछि जदि नॉर्मल लिखे पाइन चाहिबा तालार वैल्यू आसीबो 1.66 into 10 to the power -27 kg तमाने 1 AMU मानेला 1.66 into 10 to the power -27 kg तो एतिकी गला देन बेले बेले क्वेश्चन आसे कि AMU को जदि आम कौन लिखा इन द फॉर्म ऑफ एनर्जी लिखा इन टर्म्स ऑफ MEV मानेला मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट तुम जाने कार एनर्जी रो यूनिट इलेक्ट्रॉन वोल्ट तो मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट माने से भी एनर्जी रो जाउची तो AMU रो वैल्यू हमें जान ले केते 1 AMU रो वैल्यू हमें जान ले कि 1.66 into 10 to the power -27 kg आपको जदि हमें एनर्जी रे प्रकाश करबा ताहले कोन हो तो आमे जाने छे हमर मास एनर्जी इक्वेशन नो या फिर आइंस्टाइन इक्वेशन नो जदि जानि न आगु को तो पढ़िबो या फिर तुम जदि जानि भी थिबो मे भी पढ़ि भी थिबो
तो E इज इक्वाल टू एम सी स्क्वायर, E इज इक्वाल टू एम सी स्क्वायर। तो E इज इक्वाल टू एम, एम माने मास, एठी मास केते 1 AMU एटॉमिक मास केते नीचे 1.66 इंटू 10⁻⁻27 kg। तो ये आम कौन करवा मास आगे पुट करदे केते पुट करवा 1.66 इंटू 10⁻⁻27 kg। सी रो स्क्वायर ता माने सी हैला केते, सी हैला हमर स्पीड ऑफ लाइट 3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड। ये केते ही जीवो 3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड रो स्क्वायर। आपको जो तुम कैलकुलेशन करिवो ताहले ये बाहरिवो तुमर 1.49 इंटू 10⁻⁻10 जूल। आमको को दरकार एमईवी रे दरकार, ता माने इलेक्ट्रॉन वोल्ट रे हमको दरकार, ये जूल अछि। तो जूल रो इलेक्ट्रॉन वोल्ट को कोन करबा हमें चेंज करबा। तो हमें जान छी 1 जूल इज इक्वल टू 1.6 इंटू 10⁻⁻19 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो E इज इक्वल टू केते हे जबो 1.49 इंटू 10⁻⁻10 जूल जगह रे 1 जूल जगह रे हम केते लिखिबा, इलेक्ट्रॉन वोल्ट को कन्वर्ट करे अछि त माने 1.6 इंटू 10⁻⁻19 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ये कैलकुलेट करले बाहरिबो तुमरो 931.502 MeV। यार डेरिवेशन तो प्राय पचारे ये हायर रे पचारे, मात्र ये जो भैल्यूटा तुम मन रखा दरकार। तो जो तुम डेरिवेशन करुचो करिवो या फिर तुम जदि सिंपली मन रखि परिबो E इज इक्वल टू 931.502 MeV ताहले भी भलो। देन हमको आउ कौन बाहर करार अच्छी, हमको बाहर करार अच्छी से पचारि से देछि AMU को हमको इन टर्म ऑफ MeV रे नबार अच्छी। तो MeV हमर बाहरी गला, MeV हमर केमती बाहरला, हमको कौन दरकार AMU दरकार, त माने मास दरकार हमको। तो एनर्जी बाहरी गला हमर 931.502 MeV। हमको कौन दरकार मास बाहर करिया दरकार, या फिर AMU या फिर U जहाँ भी लिखले चले। तो आम जेहेतु जानी E इज इक्वल टू केते ना mc स्क्वायर। तो mc स्क्वायर इज इक्वल टू E इज इक्वल टू mc स्क्वायर, तो mc स्क्वायर इज इक्वल टू E। तो mc स्क्वायर इज इक्वल टू E हमर केते बाहर छी एतिके। तो E बाहर छी 931.502 MeV। तो m केते बाहरिबो, m इज इक्वल टू बाहरिबो c स्क्वायर एपटे गुणन हे गछि आर पटे गले सिंपली कोन हे जो हरण हे जो। तो 931.502 MeV पर c स्क्वायर। आकु तुम m भी लिखि परिबो आउ u भी लिखि थाए कहीं ना मास नेउछो, तो मास को हम एठी AMU रो नीचे या फिर u रो नीचे, तो u भी लिखि परिबो u इज इक्वल टू 931.502 MeV पर c स्क्वायर। यू को इन टर्म ऑफ MeV ये गोटे आसे सब क्वेश्चन। तो नॉर्मली आम फास्ट कौन लिखिले, आम देखिले कि एटॉमिक मास यूनिट माने आम कौन कले ना एटम रो मास को मेजर करने गोटे यूनिट नेले बा गोटे स्टैंडर्ड नेले। तो स्टैंडर्ड भाव में आम कौन नेले हाइड्रोजन नेले तापर ऑक्सीजन नेले, किंतु हाइड्रोजन और ऑक्सीजन नेला पर आमको कौन है ना बहुत सारा प्रोब्लेम रो सामना करने पड़ला, कहीं ये दुटा जाक जेहेतु गैस एमाने कंटेनर जब आम रखा ताहले माने मे बी एस्केप कर जाई पारंती फिर बाहर जाई पारंती। तो सेटा प्रोब्लेम है से 1961 कार्बन को नेले एज स्टैंडर्ड भाव में। तो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को नने क्या नेले कार्बन को नेले, कहीं नेले कहीं कार्बन टा हमर सॉलिड फॉर्म रे थाए, प्लस ये कौन थाए बहुत सारा ऑर्गेनिक कंपाउंड सहित एसोसिएटेड होगी थाए, से तार अवेलेबिलिटी बहुत भल बा अबुडेंस बहुत भल। आउ ये ना ही लेस रिएक्टिव थाए, कहीं ये बेसी कम रिएक्ट भी करेनी कि बेसी अधिक रिएक्ट भी करेनी, ना ही ये लेस रिएक्टिव ना ही ये मोर रिएक्टिव। से माने कार्बन को कौन कले गोटे स्टैंडर्ड भाव में नेले, गोटे मेजर करने गोटे स्टैंडर्ड भाव में नेले। तो फास्ट ये जेहेतु हाइड्रोजन को नहीं जाइए
ताने फास्ट क्या नहीं जाते हाइड्रोजन एटम गोटे हाइड्रोजन एटम को से एएमयू भाव नहीं जाते गोटे हाइड्रोजन एटम को से जहाँ भी तापर एटम आसो सहित कंपेयर करेंगे बोली नहीं जाते स्टैंडर्ड भाव में हाइड्रोजन एटम को तापर जेहेतु से क्या नेले कार्बन को नेले तो यहीटा को से कौन कले ना फिक्स रखिले ये भैल्यूटा को खाली सी हाइड्रोजन जगह कार्बन करदे तो सी देखिले जे गोटे कार्बन एटम मास इज इक्वल टू केते 12टा हाइड्रोजन एटम सहित सामान ताने वन हाइड्रोजन एटम को जदि एएमयू भाव नहीं से ताहले वन कार्बन एटम को से कौन हम 1/12 मास ऑफ कार्बन एटम हो तापर एटू से तार डेफिनेशन कौन कले 1 एएमयू इज इक्वल टू 1/12 मास ऑफ 1 कार्बन 12 एटम तापर एटू से कौन कले 1 एएमयू को जदि आम वैल्यू कैलकुलेट करार अच्छी ताहले हमको 1/12 अच्छी ताहले मास ऑफ 1 कार्बन एटम दरकार तो मास ऑफ 1 कार्बन एटम जदि हमको एटा जदि मिल जाउची ताहले 1 एएमयू रो वैल्यू मिल जिवो तो से देखि आम जानिछे केमिस्ट्री भी तुम पढ़िथिबो एटा नॉर्मल केमिस्ट्री पाठटा तो मास ऑफ 1 मोल गोटे मोल कार्बन एटम रो जदि तुम वेट करिवो ताहले सेटा 12 ग्राम सहित सामान आ 1 मोल माने जानिछे 1 मोल माने हैला गोटे मोल तो गोटे मोल ले हमर 1 एवोगैड्रोस नंबर ऑफ एटम थांते तो 1 मोल इज इक्वल टू 1 एवोगैड्रोस नंबर 1 एवोगैड्रोस नंबर माने 6.023 इंटू 10 टू द पावर 23 एटम टा थांती गोटे मोल ले केतेटा एटम थांती 6.023 इंटू 10 टू द पावर 23 टा एटम तो 1 मोल जगह रे सिया लिखि देलो इज इक्वल टू 12 ग्राम तो यदि मास ऑफ एतिकी जदि एतिकी हैला ताले 1 केते हबो एटा जेके सेपटे डिवाइड हो जिवो तो डिवाइड हैला परे हमको मिलला केते 1.66 इंटू सॉरी डिवाइड हैला परे आपको रखिदेल तामाने हमको मास मिलगला एबे कौन करवा ना मास जगह आम पुट करदे ये भैल्यूटा पुट कले बार बार कटिगला ये 1 बाई एवोगैड्रोस नंबर रहा तामाने 1.66 इंटू 10⁻27 रहा तापर जब आम एएमयू को एएमयू को और आम यू को इन टर्म ऑफ जब एमई भी लिखा मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट जब लिखा ताहले कौन हो तो एनर्जी इज इक्वल टू एमसी स्क्वायर तो ई इज इक्वल टू मास हमको मिली एएमयू 1.66 इंटू 10 टू द पावर -27 केजी सी आम जानी स्पीड ऑफ लाइट 3 इंटू 10 टू द पावर 8 मीटर पर सेकेंड तो पुट करदेले ये बाहरी गला जूल केजी मीटर स्क्वायर सेकेंड स्क्वायर तो ये कौन बाहरी गला जूल बाहरी गला देन हमको जूल को कौन करार अच्छी जेहेतु मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट जेहेतु कैलकुलेट करार अच्छी तो जूल को आम कन्वर्ट कले कौन इलेक्ट्रॉन वोल्ट तो आम जानी 1 जूल इज इक्वल टू 1.6 इंटू 10 टू द पावर -19 इलेक्ट्रॉन वोल्ट तो 1.49 इंटू 10 टू द पावर -10 रखिले जूल जगह रखिले केते एतिकी 1.6 इंटू 10 टू द पावर -19 इलेक्ट्रॉन वोल्ट तो ई बाहरी गला केते 931.502 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी बाहरी गला हमको कौन दरकार यू दरकार बा एएमयू दरकार बा तमे मास भी कहि परिबो तो आम जानिचे जेहेतु कि ई इज इक्वल टू एमसी स्क्वायर आ एमसी स्क्वायर इज इक्वल टू ई आम कहि परिबा ताले ई रो वैल्यू हमको जाना अछि तो एमसी स्क्वायर इज इक्वल टू ई जगह वैल्यू पुट कर देले तो एम केते गला एतिकी डिवाइडेड बाय सी स्क्वायर तो यू रो वैल्यू एतिकी बाहरी गला बा एएमयू रो वैल्यू 931.502 MeV पर सी स्क्वायर बाहरी गला यहाँ भी गोटे सर्ट क्वेश्चन यहाँ भी गोटे सर्ट क्वेश्चन जो डेरिवेशन कष्ट लगुच ताहले ये दुटा खाली मन रखिदे भी आसो कहीं सर्ट क्वेश्चन आसे यू एएमयू को जब आम एमईवी रे प्रकाश करवा ताहले एटा मन रखिबो ताहले आउ गोटे है 1 एएमयू रो वैल्यू केते 1 एएमयू है 1.66 इंटू 10 टू द पावर -27 केजी ये डेरिवेशन कर माने केमिति हैला एटा देखिया पय डेरिवेशन नथिंग एल्स तो डरबार भी किसी नहीं बहुत इजी होप कि तुम बुझीपार जदि न बुझीपार ताहले यू कैन आस्क मी